हेलो दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल करके आई है प्रभात खबर में कि जेट उत्तीर्ण, देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता हमेशा रहेगी। ठीक है, कहने का मतलब पहले क्या होता था, जो जेट का जो एग्ज़ाम होती थी, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है वो 2 इयर्स होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या किया गया है, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया है कि जेट उत्तीर्ण जितने भी होंगे कैंडिडेट, उसका जो वैलिडिटी जो है वो मतलब लॉन्ग टाइम यानी कि लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर जो न्यूज़ निकल कर देखते हैं। झारखंड पात्रता परीक्षा जेट उत्तीर्ण सर्टिफिकेट की वैधता अब 2 साल से बढ़ाकर हमेशा के लिए कर दी गई है, बशर्ते अभ्यर्थी की उम्र सीमा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए मान्य हो। मतलब सिर्फ एज को खाली क्या करना है, अंतिम एज खाली तुम्हारा देखना है कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जितना भी मांगा गया 50 साल 55 साल जितना भी मांगा गया उतना तक कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार इस सर्टिफिकेट की वैधता पीएचडी में नामांकन के लिए भी हमेशा के लिए स्वीकृत रहेगा। मतलब कभी भी पीएचडी के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं अगर जेट क्वालिफाई कर गए हैं तो। झारखंड सरकार की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में हो रही विलंब को देखते हुए अभ्यर्थी को राहत दी गई है। उल्लेखनीय है कि जेपीएससी में अध्यक्ष पद रिक्त होने के कारण झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन नहीं हो पा रहा है। इस कारण राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में होने वाले 2404 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति की प्रक्रिया भी बाधित है। नई नियमावली के तहत जेट का आयोजन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ओएमआर सेट मोड पर ही होगा। इसके अलावा इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम उम्र सीमा की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई। हालांकि न्यूनतम उम्र का जो सीमा है वो 21 वर्ष है। मतलब मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 21 ईयर्स होना चाहिए, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से ही पीएचडी में नामांकन लिया जा सकेगा। मतलब जो भी झारखंड के विश्वविद्यालय हैं जहाँ से आप पीएचडी करना चाहते हैं वहाँ पर जेट एकदम जरूरी रहेगा। जेपीएससी हर वर्ष 43 विषयों में झारखंड पात्रता परीक्षा ले सकता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्नातकोत्तर में 55% अंकों के साथ उत्तीर्णता होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये था बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है कि जेट का जो सर्टिफिकेट है 2 साल वैलिड ना होके लाइफ टाइम रहेगा। बस आपका एज प्रोफेसर के लिए जो होना चाहिए मैक्सिमम वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अपडेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ न्यू अपडेट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।